जय हिंद साथियों आज हम राजस्थान एकीकरण का भाग 2 पढ़ेंगे। राजस्थान एकीकरण का भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया था, जिसमें रियासतों को देख लिया, उनके नामों को देख लिया, पूरे 7 चरण देख लिए, उनकी तिथियां तथा उनको किस प्रकार से याद करना था, उन चरणों को, उनके नामों को, ये भी हमने देख लिया था। और हमने पूरा प्रयास किया था कि इन्हें हम किसी न किसी प्रकार से याद कर सकें, चाहे किसी ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी प्रकार से रिलेट करके किसी स्टोरी के माध्यम से ही हमने प्रयास किया था। आज हम भाग 2 में देखेंगे पहले तथा दूसरे चरण को। उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ ऐसे तथ्य थे जो कि चौथे चरण तक परिवर्तित हो जाते थे। जैसे कि बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटनकर्ता भी परिवर्तित हो जाते थे। जो संघ बनता था उसका उद्घाटनकर्ता बदल जाते थे, राजधानी बदल जाती थी, राजप्रमुख बदल जाते और मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिलता था। तो चौथे चरण तक तो इनमें परिवर्तन होता था, लेकिन 5वें चरण के बाद ये स्थायी हो जाती है और इसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। दोस्तों थोड़ा सा चैनल के लिए भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ते समय हमारे सामने 2 समस्या आती है, एक तो एक्सप्लेनेशन की, दूसरी आती है समस्या याद करने की। तो एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे टीचर से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन बात वहाँ रुकती है हमारी कि हम याद कैसे करें। तो इस चैनल पे यहाँ पर आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ याद करवाने का भी प्रयास करवाया जाएगा। चाहे वो याद करवाने के लिए हम किसी ट्रिक का यूज करें या किसी स्टोरी को बनाएं, या फिर हम प्रयास करेंगे किसी चीज़ से रिलेट करके जोड़ने का, किसी चीज़ से रिलेट करके याद करने का। पर प्रयास किया जाएगा कि तथ्यों को हम समझने के साथ साथ याद भी करें, क्योंकि याद होना भी जरूरी है समझने के साथ साथ। यदि हम चीज़ों को, तथ्यों को याद नहीं कर सकते तो हमने जो समझा है वो किसी कार्य का नहीं रहता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तथ्य किससे संबंधित है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको तथ्यों को याद भी करवाया जाए। और यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कंटेंट बहुत अच्छा है और याद करने की दृष्टि से भी आपको इस चैनल में बहुत अच्छी ट्रिक्स और स्टोरी वगैरह के माध्यम से याद करवाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल ग्रोथ होगी, चैनल की भी ग्रोथ होगी और जो लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को देखेंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण भाग 2। देखिए दोस्तों, राजस्थान एकीकरण के भाग 2 में सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर हमें क्या क्या याद करना है। देखिए, जो 4 से 4 चरणों तक अधिक परिवर्तन होंगे, 5वें चरण में से एक परिवर्तन आएगा, बाकी उसके बाद सारा स्थायी रह जाएगा। पर ये परिवर्तन हमें बार बार आएंगे तो तथ्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन तथ्यों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से, कुछ ट्रिक्स बनाई, उन ट्रिक्स के माध्यम से हमने इनको संकलित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं उद्घाटनकर्ता की। देखिए, इस परिवर्तन में जैसे उद्घाटनकर्ता आएंगे, राजधानी, राजप्रमुख, मंत्रिमंडल परिवर्तित होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उद्घाटनकर्ता की। तो उद्घाटन देखिए, इसका जो उद्घाटन हुआ था, इन संघों का उद्घाटन हुआ था वो 5 बार हुआ था। 7 चरणों में से 5 चरणों का उद्घाटन हुआ था, जिनमें सबसे 4, लेकिन उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे वो 4 ही व्यक्ति थे। देखिए किस प्रकार से, देखिए एनवी गोडगिल, इन्होंने पहले तथा दूसरे चरण में उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण में, सरदार पटेल ने चौथे चरण में तथा नेहरू जी ने किया था वापस 5वें चरण में। तो इस प्रकार देखते हैं कि उद्घाटनकर्ता 5 बार उद्घाटन करते हैं, लेकिन व्यक्ति 4 ही थे। तो इनको याद करने की क्या ट्रिक है, देखिए ट्रिक देखिए यहाँ पर आप, गोड 2 चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो, गोड 2 चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गोड 2 यानी कि एनवी गोडगिल कितनी 2 बार आए, एनवी गोडगिल कितनी बार आए, 2 बार आए। देखिए यहाँ पर गोड 2, तो गोड 2 से हो गया एनवी गोडगिल 2 बार। तो चाचा से आ जाता है यहाँ पर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नाम से भी संबोधित किया जाता था। फिर बात करें चौथे नंबर तो पटेल, तो पटेल, सरदार पटेल ने चौथे चरण का उद्घाटन किया था और नेहरू फिर आ जाता है नेहरू, तो वापस नेहरू जी आ जाती है 5वें चरण में। तो ये उद्घाटनकर्ताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर बन जाते हैं हमारे 5 चरण, जिनमें पहले और दूसरे में एनवी गोडगिल, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण में सरदार पटेल, तब 5वें चरण में नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। और अब बात कर लेते हैं राजधानी की। देखिए राजधानियाँ 4 थी, राजधानियाँ 4 रहीं, जिसमें से पहले अलवर को राजधानी बनाया गया, फिर कोटा को, फिर उसके बाद उदयपुर और फिर जयपुर को राजधानी बनाया गया चौथे चरण में, जो कि वर्तमान में हमारे राज्य की राजधानी, स्थायी राजधानी बना दिया गया था इसको चौथे चरण में। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले तो अलवर, दूसरे चरण में कोटा, तीसरे चरण में उदयपुर, फिर चौथे से लेकर 7वें चरण तक और स्थायी राजधानी बन गई थी जयपुर। याद कैसे रखना है, देखिए ट्रिक के माध्यम से, अलवर को उदय ने राजधानी बनाया, फिर सब जयपुर चले गए। अलवर को उदय ने राजधानी बनाया, फिर सब जयपुर चले गए। तो देखिए अलवर से हो गया अलवर, को से हो गया कोटा, उदय से हो गया उदयपुर और फिर राजधानी से स्थायी राजधानी और जयपुर से हो गया जयपुर। तो और सब जयपुर चले गए, उसके बाद उदयपुर के बाद में सब जयपुरी राजधानी बनाने सब
उदयपुर के बाद फिर स्थायी राजधानी जयपुर बनी है। तो इस तरह से हमने 2 ट्रिक के माध्यम से यहाँ उद्घाटनकर्ता तथा राजधानी को हमने देख लिया। अब दोस्तों हम आगे इसके बाद देखेंगे राजप्रमुख तथा मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद हम पहले दूसरे चरण को पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सामने से हट जाता हूँ। दोस्तों हमने उद्घाटनकर्ता व राजधानी को देख लिया, अब राजप्रमुख व प्रधानमंत्री को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पहले, दूसरे और तीसरे चरण में परिवर्तित होंगे, चौथे चरण में परिवर्तित होंगे, उसके बाद में चौथे चरण के बाद स्थायी राजप्रमुख बन जाएंगे। तो सबसे पहले राजप्रमुख की बात करें तो पहले चरण में जो मत्स्य संघ बना था उसमें उदयभान सिंह को राजप्रमुख बनाया था जो धौलपुर से थे। दूसरे चरण में महाराव भीम सिंह को बनाया जो कि कोटा के शासक थे। और तीसरे चरण में महाराणा भूपाल सिंह को बनाया जो कि उदयपुर के शासक थे। और चौथे चरण में सवाई मानसिंह जी को बनाया गया था राजप्रमुख जो कि जयपुर से थे। तो इस प्रकार से चौथे चरण के बाद में स्थायी रूप से ये 7वें चरण तक ही रहे थे, उसके बाद में राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं कि उदय भीम को भूपाल ने मना लिया और राजप्रमुख बना दिया। उदय भीम को भूपाल ने मना लिया और राजप्रमुख बना दिया। तो इस प्रकार से उदय से हो जाएगा उदयभान सिंह, भीम से हो जाएगा महाराव भीम सिंह, भूपाल से हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह और मना से हो जाएगा सवाई मान सिंह। तो इन चारों चरणों में हमने देख लिया कि कौन कौन राजप्रमुख बना था। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि पहले चरण में उदयभान सिंह जी को बनाया गया था, उसके बाद में महाराव भीम सिंह जी को बनाया गया था, तीसरे चरण में बनाया गया था महाराणा भूपाल सिंह जी को, तथा चौथे चरण में बनाया गया था सवाई मान सिंह जी को राजप्रमुख बनाया गया था। फिर उसके बाद में स्थायी तौर पे यहाँ राजस्थान के जो राजप्रमुख बना दिए गए थे सवाई मान सिंह जी बना दिए गए थे। अब दोस्तों प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री बने वो शोभाराम कुमावत थे, दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री बने वो गोकुलाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा तथा चौथे चरण में बने थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में ये आगे तक इनको ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब याद करने के लिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से याद करना है। तो देखिए, शोभा गोकुल गई, माणिक हीरे लाई और प्रधानमंत्री बन गई। शोभा गोकुल गई, माणिक हीरे लाई और प्रधानमंत्री बन गई। इस प्रकार से ट्रिक बन जाती है। तो शोभा से तो बन जाएगा शोभाराम कुमावत, गोकुल से बन जाएगा गोकुल लाल असावा, माणिक से बन जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, तो हीरे से बन जाएगा हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री पद बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस ट्रिक के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी याद कर लिया। यानी कि जो 4 परिवर्तन, मूल रूप से 4 परिवर्तन हुए थे उसमें उद्घाटनकर्ता, राजधानी, राजप्रमुख तथा प्रधानमंत्री, इन सबको हमने एडवांस में याद कर लिया है। और जब हम चरण पढ़ेंगे तो इन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और इन ट्रिक्स के माध्यम से हम हमारे चरण को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम प्रत्येक चरण को विस्तार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ, तिथि थी 18 मार्च 1948। इस नाम की सिफारिश की गई थी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा। इसका जो गठन, इस संघ का जो गठन वो उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ भरतपुर में और उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। फिर हम बात करें यहाँ पर राजधानी की, तो राजधानी थी अलवर और रियासती थी अलवर। अलवर के साथ उसका ठिकाना निमराना अलवर और उसके बाद भरतपुर, करौली तथा धौलपुर। इनके शासकों की बात करें तो शासक थे तेजराज सिंह अलवर के, राजेंद्र सिंह निमराना और ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के, गणेशपाल थे करौली के और उदयभान सिंह जी थे धौलपुर के। इस प्रकार से हमने इनके शासकों को देख लिया। राजप्रमुख की बात करें तो राजप्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर तथा प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो कि अलवर से थे। तो इस प्रकार से हमने इस जो प्रथम चरण का जो मंत्रिमंडल था, जो यहाँ के जो प्रशासनिक जो यहाँ का मंत्रिमंडल बनाया गया था, जो प्रशासनिक व्यक्ति थे राजधानी को, सबको हमने यहाँ पर देख लिया। अब इनको एक बार हम याद करने के लिए वापस रिवीजन कर लेते हैं कि इस पर इनको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। तो पहले चरण में नाम हो गया भगवान का, तो मत्स्य भगवान का। तिथि हो गई 18 मार्च 1948। तो 18 का मैंने बताया था कि मत का मतलब होता है वोट देना, और वोट देने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। और मत्स्य में भी एम है और मार्च में भी एम है, तो इस प्रकार से 18 मार्च हमने याद कर लिया था। फिर हम बात करें नाम की सिफारिश की, तो नाम की सिफारिश कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने की थी, KM मुंशी ने इसकी सिफारिश की थी। राजधानी की अलवर, राजधानी की जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अलवर को उदय ने राजधानी बनाया और फिर सब जयपुर चले गए। अलवर को उदय ने राजधानी बनाया और फिर सब जयपुर चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले चरण में अलवर आ गया, दूसरे चरण में कोटा, तीसरे चरण में उदयपुर और फिर सब जयपुर चले गए। तो चौथे चरण से लेकर वर्तमान तक जयपुर राजधानी बन गई। तो इस प्रकार से अलवर इस चरण की राजधानी बन जाता है।
अब यहाँ के शासकों को याद करने के लिए हम एक थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर जो है वो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, और पूर्वी बिंदु है तो सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो धौलपुर में सूर्य का उदय होगा, और धौलपुर के शासक का भी क्या नाम है? उदयभान सिंह जी। अब यहाँ से हमारे यहाँ पर जियोग्राफी का क्वेश्चन भी बन गया और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में तो हमने देख लिया कि धौलपुर के शासक का नाम उदयभान सिंह जी था, तथा ये हमने देख लिया कि राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो धौलपुर है। फिर बात करें करौली की। दोस्तों करौली की बात करें तो करौली के जो शासक थे उनका नाम था गणेश पाल। देखिए यहाँ पर शब्द आता है रोली। देखिए रोली क्या होती है? रोली कुमकुम सिंदूर किसको लगाते हैं? भगवान को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? भगवान को लगाते हैं, गणेश जी को लगाते हैं। तो गणेश जी की क्या लगाते हैं? हम रोली लगाते हैं। गणेश जी की क्या लगाते हैं? रोली लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कामी लगाते हैं, रोली लगाते हैं। तो यहाँ पर गणेश है, यहाँ पर रोली है, यहाँ पर गणेश है और यहाँ पर रोली है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के शासक का नाम था बृजेंद्र सिंह। तो बी से भरतपुर है, बी से बृजेंद्र सिंह है। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह सेकंड, उन्होंने भरतपुर को राजाओं को ब्रजेंद्र की उपाधि दी थी, ब्रजराज की उपाधि दी थी। उन्होंने भरतपुर के राजाओं को ब्रजराज की उपाधि दी थी। तो उससे भी हम याद रख सकते हैं कि जो उपाधि थी वही शासक थे यहाँ पर बृजेंद्र सिंह। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नीमराणा के शासक राजेंद्र सिंह की। देखिए दोस्तों, जो नीमराणा जो ठिकाना था, इनके शासक का नाम था राजेंद्र सिंह। तो यहाँ पर शब्द हमको देखने को मिलता है, एक तो नीम और दूसरा शब्द मिलता है राजे। देखिए दोस्तों, जो राजे महाराजे होते थे वो जनता को बहुत ही कड़वे लगते थे, नीम के जैसे लगते थे। क्यों? क्योंकि राजे महाराजे जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए ऐसे निर्णय लेते थे जो बहुत ही कड़वे होते थे। तो जनता को राजे महाराजे कड़वे लगते थे, नीम के समान। तो हम इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अलवर के जो शासक थे उनका नाम था तेजराज सिंह। अब इनके नाम को याद रखने के लिए हमको थोड़ा सा हम राज प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पहले चरण में हमको ये देखने को मिलेगा कि जिस रियासत को राजधानी बनाया गया है वहाँ के शासक को राज प्रमुख नहीं बनाया गया, दूसरे शासक को राज प्रमुख बनाया गया। बाकी सभी में ये देखने को मिलेगा कि जहाँ राजधानी बनाई गई है वहीं के शासक को राज प्रमुख बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा था कि जहाँ की राजधानी बनाई गई उस वहाँ के शासक को राज प्रमुख न बनाकर दूसरे रियासत के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह जी को, राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह जी को, जो कहाँ के थे? धौलपुर के थे। उदयभान सिंह जी धौलपुर के शासक थे, लेकिन राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। अब अलवर के जो शासक थे वो बहुत तेज थे। देखिए यहाँ पर हम किसी का अपमान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ याद करने की दृष्टि से हम यहाँ पर इन प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो फैक्ट्स हैं वो याद हो जाए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी का अपमान करने का। तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो अलवर के जो शासक थे वो बहुत ही तेज थे। उन्होंने कहा कि आपने भले उदयभान सिंह जी को, धौलपुर के उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया, किंतु अलवर को अब राजधानी बनाइए, क्योंकि कार्य तो राजधानी में ही होता है। और इस प्रकार से जो अलवर के शासक बहुत तेज थे, राज प्रमुख न होते हुए भी उन्होंने अपनी रियासत को राजधानी बनवा लिया। तो इससे याद हो जाता है हमें कि तेजराज सिंह जी बहुत तेज थे और जो कहाँ के शासक थे? अलवर के शासक थे। अब हम बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख उदयभान सिंह जी धौलपुर को बनाया गया था। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि उदय भीम ने भूपाल को मनाकर राज प्रमुख बना लिया। उदय भीम ने भूपाल को मनाकर राज प्रमुख बना दिया। उदय भीम ने भूपाल को मनाकर राज प्रमुख बना दिया। तो उदय पे जो उदय शब्द पहले आ गया, तो उदयभान सिंह जी क्या हो गए? पहले चरण के राज प्रमुख हो गए। फिर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। शोभा गोकुल गई, माणिक हीरे लाई और प्रधानमंत्री बन गई। शोभा गोकुल गई, माणिक हीरे लाई और प्रधानमंत्री बन गई। तो यहाँ पर देखिए, पहला शब्द हमारा, पहला जो नाम आता है हमारे पास शोभा आता है, तो शोभा से शोभाराम कुमावत हो गया और जो पहले चरण में यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अब यहाँ पर रह गया था हमारा एक थोड़ा सा ये एनवी गोडगिल का। तो यह इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। गोड़ दो चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। गोड़ दो चाचा पटेल नेहरू उद्घाटन करो। तो पहले व दूसरे चरण में कौन थे? एनवी गोडगिल थे। पहले व दूसरे चरण में कौन थे उद्घाटनकर्ता? एनवी गोडगिल थे। इस प्रकार से हमने पूरे प्रथम चरण को देख लिया। प्रथम चरण की जो रियासतें थी उन्हें देख लिया, वहाँ के शासकों को देख लिया, प्रधानमंत्री व उद्घाटनकर्ता उसके नाम की जो सिफारिश की थी उनको देख लिया। इस प्रकार से हमने सब कुछ यहाँ पर प्रथम चरण को कंप्लीट पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों, ये प्रथम चरण था, इसका जो विलय हुआ था वो हुआ था पाँचवें चरण में। पाँचवें चरण में शंकर देव समिति की सिफारिश पर इसका विलय कर दिया गया था।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरा देख लिया कि प्रथम चरण में जो जो मुख्य तथ्य थे उन्हें देख लिया, उन्हें याद करने का प्रयास भी हमने कर लिया और ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें याद कर लिया और रिवीजन में हमने यहाँ पर कर लिया। अब दोस्तों पूरा ये हमारा इसके ट्रिक्स हमने देख ली और पहला चरण पढ़ लिया। दोस्तों अब इसको अगर हम थोड़ा दूसरा चरण में लेंगे तो दूसरा चरण थोड़ा बड़ा है, तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको अब हम सेकेंड जो उसका जो पार्ट है, जो दूसरा चरण है, उसे हम दूसरे क्लास में लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यदि ये पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि इससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।